जय हिंद। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं योगी ट्यूशन सेंटर। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 18 अध्याय के 2 भाग कर चुके हैं। प्रस्तुत है अध्याय 18 भाग 3 अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 4 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। शब्दालंकार: काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार 7 है: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्तावदाभास, विप्सा और पुनरुक्ति। अर्थालंकार: साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, सम्मरण, अन्वय, रूपक, अपहृति, भ्रांति, संदेह, प्रतीप, सहोक्ति, व्यतिरेक, तुल्य योगिता, निदर्शना, विनोक्ति, उदाहरण, दृष्टांत, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्याज स्तुति, आक्षेप, अर्थांतरन्यास, पर्यायोक्ति, परिणाम, परिकर, परिकरांकुर, समासोक्ति, अर्थश्लेष, विरोधाभास, विशेषोक्ति, अन्योन्य, विषम, विभावना, असंगति, सार, काव्यलिंग, तद्गुण, परिसंख्या, व्याजोक्ति, स्वभावोक्ति इत्यादि। उभयालंकार: जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार की वृद्धि करते हैं उन्हें उभयालंकार कहते हैं। इसके 2 भेद हैं: संकर और संसृष्टि। पाश्चात्य अलंकार: हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ है। प्रमुख पाश्चात्य अलंकार हैं मानवीकरण, भावोक्ति, ध्वन्यात्मकता और विरोध चमत्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण अलंकार। शब्दालंकार: 1. अनुप्रास अलंकार: एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। 1. छेकानुप्रास: जहाँ एक या अनेक वर्ण की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, यहाँ करुणा कलित में छेकानुप्रास है। 2. वृत्त्यानुप्रास: काव्य की 5 वृत्तियां होती हैं: मधुरा, ललिता, प्रौढ़ा, पुरुषा और भद्रा। कुछ विद्वानों ने 3 वृत्तियों को ही मान्यता दी है: उपनागरिका, पुरुषा और कोमला। इन वृत्तियों के अनुकूल वर्ण साम्य को वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कंकर किंकिनी नुपुर धुनी सुनी में यहाँ पर न की आवृत्ति 5 बार हुई है और कोमला या मधुरा वृत्ति का पोषण हुआ है, अतः यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। 3. श्रुत्यानुप्रास: जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदती निशिदिन देखत तुम्हार निठुराई, यहाँ त, द, स, न एक ही उच्चारण स्थान दंत्य से उच्चारित होने वाले वर्णों की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। 4. अंत्यानुप्रास अलंकार: जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, यहाँ दोनों पदों के अंत में आगर की आवृत्ति हुई है, अतः अंत्यानुप्रास अलंकार है। 5. लाटानुप्रास: जहाँ समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ प्रथम और द्वितीय पंक्तियों में एक ही अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है परंतु प्रथम और द्वितीय पंक्ति में अर्थ स्पष्ट है, अतः यहाँ लाटानुप्रास अलंकार है। 2. यमक अलंकार: जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे जैते तुम तारे, तैते नभ में न तारे हैं, यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है। प्रथम का अर्थ तारण करना या उद्धार करना है और द्वितीय तारे का अर्थ तारागण है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। 3. श्लेष अलंकार: जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून,
यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, क्रांति, आत्मसम्मान और जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। 4. वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता द्वारा भिन्न अभिप्राय से व्यक्त किए गए कथन का श्रोता श्लेष या काकू द्वारा भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके 2 भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। 1. श्लेष वक्रोक्ति, जहाँ शब्द के श्लेषार्थ के द्वारा श्रोता वक्ता के कथन से भिन्न अर्थ अपनी रुचि या परिस्थिति के अनुकूल अर्थ ग्रहण करता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे गिरजा तु भिक्षु आज कहाँ गयो, जाई लखो बलिराज के द्वारे, वह नृत्य करे नित ही कित है, ब्रज में सखी सूर सुता के किनारे, पशुपाल कहाँ मिली जाई कहूँ, वह चारत धेनु अरण्य मझारे। 2. काकू वक्रोक्ति, जहाँ किसी कथन का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकलता है, वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हि उचित तप सो कहूँ भोगू। 5. पुनरुक्ति प्रकाश, इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। जैसे ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुर नारियां, यहाँ ठौर ठौर की आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश है। दोनों ठौर का अर्थ एक ही है, परंतु पुनरुक्ति से कथन में बल आ गया है। 7. वीप्सा, जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ वीप्सा अलंकार होता है। जैसे हा हा इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम, यहाँ हा की पुनरुक्ति द्वारा गोपियों का विरह जनित आवेग व्यक्त होने से वीप्सा अलंकार है। 2. अर्थालंकार, 1. उपमा, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय, वर्णनीय वस्तु जिसकी उपमा या समानता दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है, अतः मुख उपमेय है। उपमान, जिससे उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपमेय मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा उपमान है। साधारण धर्म, जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उक्त उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, अतः सुंदरता साधारण धर्म है। वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में समान शब्द वाचक है। इसके अलावा सी, सम, सरिस, सदृश शब्द उपमा के वाचक होते हैं। उपमा के 3 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा, जहाँ उपमा के 4 अंग विद्यमान हो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। 2. लुप्तोपमा, जहाँ उपमा में एक या अनेक अंगों का अभाव हो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, यहाँ उपमेय कैकेयी प्रकट नहीं है। 3. मालोपमा, जहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा, यहाँ चंद्रमा, कमल और कुसुम 3 उपमान होने से मालोपमा अलंकार है। 2. रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप में कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी में उपमेय उपमान एक हो गए हैं, अतः रूपक अलंकार है। 3. उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु, मनु, मानो, जानो, इव जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा,
जहाँ एक वस्तु में दूसरी की संभावना की जाए वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है। जैसे उसका मुख मानो चंद्रमा है। हेतुत्प्रेक्षा, जब किसी कथन में अवास्तविक कारण को कारण मान लिया जाए तो हेतुत्प्रेक्षा होती है। जैसे पीयू सो कहेव संदेशड़ा है भौरा है काग, सो धनी विरही जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। यहाँ कौवा और भ्रमर के काले होने का वास्तविक कारण विरहिणी के विरह अग्नि में जलकर मरने का धुआं नहीं हो सकता, फिर भी उसे कारण माना गया है, अतः हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। फलोत्प्रेक्षा, जहाँ अवास्तविक फल को वास्तविक फल मान लिया जाए वहाँ फलोत्प्रेक्षा होती है। जैसे नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमल जल में तप रहा है। यहाँ कमल का जल में तप करना स्वाभाविक है। चरणों की समानता प्राप्त करना वास्तविक फल नहीं है पर उसे मान लिया गया है, अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा है। 4. भ्रांतिमान, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पायम महावर देन को नाइन बैठी आप, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। यहाँ नाइन को एड़ी के वास्तविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीति हो रही है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। 5. संदेश, जहाँ अति सादृश्य के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहे, अर्थात जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है कि सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है। 6. दृष्टांत, जहाँ किसी बात को स्पष्ट करने के लिए सादृश्य मूलक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक पट जैसे। यहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। 7. अतिशयोक्ति, जहाँ किसी विषय वस्तु के उक्ति चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जलाना और राक्षसों के भागने का बड़ा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। 8. विभावना, जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। यहाँ पैरों के बिना चलना, कानों के बिना सुनना, बिना हाथों के विधिवत कार्य करना, बिना मुख के सभी रस भोग करना और वाणी के बिना वक्ता होने का उल्लेख होने से विभावना अलंकार है। 9. अन्योक्ति, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वह अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। 10. विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर श्याम काला रंग में डूबने से उज्जवल होने का वर्णन है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। 11. विशेषोक्ति, जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी बिन मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। 12. प्रतीप, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत, जहाँ उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमान का उपमेय के रूप में किया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उत्तरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यहाँ यमुना के श्याम जल की समानता रामचंद्र के शरीर से देकर उसे उपमेय बना दिया है, अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। 13. अर्थांतर न्यास, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे सबे सहायक सबल के कौ न निबल सुहाय, पवत जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। 3. उभय अलंकार संकर, जहाँ पर दो या दो से अधिक अलंकार आपस में
नीर क्षीर के समान सापेक्ष रूप से घुले मिले रहते हैं वहाँ संकर अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। 4. पाश्चात्य अलंकार मानवीकरण, जहाँ प्रकृति पदार्थ अथवा अमूर्त भावों का मानव के रूप में चित्रित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, यह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या को सुंदर परी के रूप में चित्रित किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसी के साथ ही यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने अन्य वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया लाइक और शेयर करें। साथ ही इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।